गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन को नेचर और नाइट एल्फ के लिए एक नया भविष्य क्रिएट करना था, क्योंकि सालों से उन दोनों के बीच युद्ध चलते हुए आ रहे थे। नेचर ट्राइब के लोग नाइट एल्फ का शिकार कर रहे थे और अब उनमें से कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें भी नेचर क्लैन के बीस्ट मारने वाले थे, पर हाउचेन ने उन्हें बचा लिया। हाउचेन किसी भी तरह से उनके भाग्य को बदलना चाहता था। उसे सीसी से पता चला कि इस दुनिया से अंधेरा गायब हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीजेनरेटिव डिजीज की वजह से वो सभी मारे जाएंगे। हाउचेन इससे काफी परेशान हुआ और उसे पता चला कि सन एंड मून डिवाइन स्टोन नाम का एक सैक्रेड स्टोन इस दुनिया में मौजूद है, जिसे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव प्रोटेक्ट करता था। और उस स्टोन को हासिल करने के लिए नेचर और नाइट एल्फ ने कई सारी कोशिशें की, पर वो नाकाम रहे। अगर उन्हें यह स्टोन मिल जाता तो वो अपने हिसाब से दिन और रात को कंट्रोल कर सकते थे। हाउचेन ने चालाकी से उस स्टोन को हासिल कर लिया, पर जैसे ही वो उस स्टोन को सीसीली तरफ फेंकने लगा, उसे एहसास हुआ कि इस स्टोन से वो अपना बदला लेंगे और वापस से सीड और डिस्ट्रक्शन प्रकट होगा और ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने उस स्टोन को उनकी तरफ नहीं फेंका और वो स्टोन आउचेन की सन एंड मून डिवाइन शील्ड के साथ मिल चुका था और आउचेन ने पहले क्रिएशन ट्रायल को पास कर लिया था और अब इटर्निटी ट्रायल स्टार्ट हो चुका था। वो होली ड्रैगन हाउचेन को कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस सैक्रेड आर्टिफैक्ट को छूने की, तुम्हें अब मरना होगा। और वो अपनी डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। एक फियर्स एनर्जी बीम हाउचेन की तरफ बढ़ रही थी, पर हाउच सन एंड मून डिवाइन स्नेल शील्ड का इस्तेमाल कर उसकी एब्सोल्यूट रिवर्सल मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शील्ड उस ड्रैगन ब्रेथ को एब्जॉर्ब करके उसे वापस होली ड्रैगन की तरफ छोड़ देती है। होली ड्रैगन इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर बच नहीं पाता और दूर ग्राउंड पर जा टकराया। इस डिवाइन शील्ड की वजह से सन एंड मून एनर्जी आउचेन के चारों तरफ फ्लोट कर रही थी। वो सोचता है कि इस सन एंड मून डिवाइन स्टोन के साथ उस सन एंड मून स्टोन के एकजुट होने से मैं सिर्फ दिन और रात को मोड़ने में सक्षम नहीं हूं, बल्कि मैं अब इस शील्ड की पूरी पावर का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। होली ड्रैगन को भी एहसास होता है कि अब उस डिवाइन स्टोन ने आउचेन को अपने मास्टर के रूप में चुन लिया है और ये लड़का जरूर वही होना चाहिए जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। हाउच बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सन एंड मून डिवाइन स्टोन ही इस दुनिया के भाग्य को बदलने की चाबी हो और इससे मैं नेचर और नाइट एल्फ के लिए एक नया भविष्य बना सकता हूँ। होली ड्रैगन कहता है कि यहाँ के सभी लोगों का भाग्य सन एंड मून डिवाइन स्टोन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आप पर करता है। आपका मैं यहाँ सालों से इंतजार कर रहा था और आप ही हो जो सभी जीवों को एक नया फ्यूचर दे सकते हो जिसमें वो सभी मिलजुल कर साथ रहें। सालों से मैंने इस डिवाइन स्टोन की रखवाली की। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो ट्रू मास्टर जरूर आएगा जो इस स्टोन को काबू कर लेगा और अब केवल आप ही हो जो इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप इस दुनिया को कंट्रोल करके लोगों को अपने अनुसार नई दुनिया दे सकते हो। हाउचेन इसे एक नाइट एल्फ काफी दुखी हो रहे थे। सीसी कहती है कि हमें कोई सन एंड मून डिवाइन स्टोन नहीं चाहिए और ना ही कोई दूसरी चीज चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित वापस लौट आए। उन्हें लग रहा था कि आउचेन को होली ड्रैगन ने खत्म कर दिया, जिससे वो रो रहे थे। तभी ग्राउंड में से एक तेज लाइट एनर्जी बाहर आती है जो ऊपर आसमान में फैलने लगती है, जिससे इस दुनिया का पूरा मौसम बदल रहा था। दिन रात में तब्दील होने लगा। डार्क नाइट एल्फ का वो लड़का परेशान हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, आकाश अचानक अंधेरे में कैसे तब्दील हो गया। पर सीसी खुश हो रही थी। वो कहती है कि एक दिन और रात आपस में बदल रहे हैं, डे लाइट नाइट की ओर मुड़ रही है। जरूर हमारे डार्क किंग एल्फ उस सन एंड मून डिवाइन स्टोन को पाने में कामयाब हो गए होंगे। अब हमें डार्क नाइट एल्फ के बचे हुए मेंबर को दिखाया जाता है, जो जिस जगह पर छिपे हुए थे वहां भी अंधकार छा जाता है और नाइट की वजह से उन्हें पावर मिलती है, जिससे वो खुश होते हैं। और वो छोटा लड़का जो डीजेनरेटिव डिजीज की वजह से मरने वाला था, वो भी अब सांसें लेने लगता है। इससे उस बच्चे की माँ काफ़ी खुश हो रही थी और उसे समझ आ जाता है कि ये सब हमारे किंग ने किया है, जो इस कॉन्टिनेंट के अंधेरे को वापस लेकर आए। और बाकी सभी एल्फ भी खुशी से आओचेन को रिस्पेक्ट देते हैं। वो एक तरह से हाउचेन का आभार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि इस अंधेरे की वजह से अब वो जिंदा बच पाएंगे। और वो अपने डार्क किंग एल्फ के नारे लगाने लगे। वहीं नेचर क्लैन का किंग ईस्टर्न अपने बीस्ट के साथ डार्क नाइट एल्फ क्लैन के लोगों को ढूंढ रहा था। वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां आउचेन ने उसके बीस्ट को मारा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था कि वो डार्क किंग एल्फ काफी आगे चला गया। हमें उसे उसकी औकात दिखानी होगी। तभी आगे से अंधेरा उसकी तरफ आ रहा था। वो हैरान हुआ कि दिन रात में तब्दील हो रही है। ये काफी बुरा हुआ। जरूर उस डार्क किंग एल्फ ने सन एंड मून डिवाइन स्टोन को हासिल कर लिया होगा। पर तभी बीच में आकर वो अंधेरा रुक जाता है। ईस्टर्न हैरान हुआ कि आखिर ये बदलाव अचानक थम कैसे गया। दरअसल आउचेन ने अब आधी दुनिया को अंधेरे में और आधी दुनिया को उजाले में बदल दिया था, जिससे लाइट और डार्कनेस एक साथ बराबर रूप में दो भागों में बसे हुए थे और एक ऐसी दुनिया का निर्माण हुआ जहां सूरज और चांद को एक साथ चमकते हुए देखा जा सकता था। आउचेन ने यह सब होली ड्रैगन और उस सन एंड मून डिवाइन स्टोन से किया होता है। होली ड्रैगन ने ही उस स्टोन की एनर्जी पूरी दुनिया में फैलाई थी, इसीलिए आउचेन उसे मदद के लिए धन्यवाद देता है। होली ड्रैगन उसे डिवाइन मैसेंजर कहकर बुलाता है
और बताता है कि क्या इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने से यहाँ के लोगों का भाग्य बदल सकता है। आउचेन कहता है कि इस महाद्वीप पर संघर्ष और लड़ाइयाँ रिसोर्सेज की वजह से हो रही थीं। इसीलिए अगर मैं दोनों पक्षों को एक पूर्ण न्याय दूं तो उन दोनों कबीले को आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी और अब दोनों कबीले ही शांति से रह सकते हैं। किंग ईस्टर्न आउचेन को ढूंढने की बजाय वापस लौटने आया था। आउचेन को लग रहा था कि उसके इस हमले से इस दुनिया के लिए खुशहाल फ्यूचर क्रिएट होगा, पर उसे क्या पता था कि सब कुछ बदलने वाला है। होरी ड्रैगन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जैसा सोचा वैसा ही हो और ये सूरज और चंद्रमा का विभाजन इस महाद्वीप को बचा ले। पर तभी अचानक आउचेन की जब आंख खुली तो युद्ध के मैदान में था। डार्क नाइट एल्फ की एक छोटी लड़की उसे उठाती है, पर तभी उस पर एक स्पीयर से अटैक होने लगा। आउचेन ने अपने हाथ से ही उस हमले को रोक दिया। वो ये देखकर दंग रह गया कि नेचर और डार्क नाइट एल्फ में बराबर बंटवारा करने के बावजूद भी एक फियर्स फाइट चल रही है। सभी एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। नेचर ट्राइब के लोग कहते हैं कि तुम डार्क एल्फ एक गंदे प्राणी हो और तुम हमारे साथ इस कॉन्टिनेंट में रहने के लायक नहीं हो। और डार्क नाइट एल्फ के लोग भी चाहते थे कि पूरा कॉन्टिनेंट ही डार्कनेस में बदल जाए, क्योंकि तुमने शुरू से ही हमारी जमीन चुराई है। इन बातों के दौरान वो एक दूसरे को मारने में ही लगे हुए थे। किंग ईस्टर्न सीसी से लड़ रहा था। ईस्टर्न बोलता है कि चाहे हम नेचर ट्राइब के लोग इस दुनिया पे आ गया तो सारे जीव जंतु और इंसान जलकर राख हो जाएंगे। हाउज सोचता है कि मैंने इन दोनों ट्राइब के बीच में बराबर बंटवारा किया, फिर भी इन लोगों ने लड़ाई करना नहीं छोड़ा। यह सब इन लोगों के दिल में मौजूद निराशा की वजह से है। इन लोगों के दिलों में अनंत काल के लिए चलने वाली नफरत मौजूद है, जिससे ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अगर इस निराशा और नफरत की वजह से ही सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस दुनिया में क्रिएट होता है, तो फिर मुझे वास्तव में इनके लिए एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जिससे सब कुछ बदल जाएंगे और इन सभी के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म हो और ये एक साथ रह सकें। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके दिल की नफरत प्यार में बदल जाए। वो सन एंड मून डिवाइस स्टोन की मदद से समय में पीछे जाता है। उसे एहसास होता है कि वो नेचर ट्राइब के लोग नाइट एल्फ को बुरी तरह से जलाकर मारना चाहते थे, यानी उनके दिल में नफरत इतनी गहरी है कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। और वो उनके बीच की नफरत तभी बदल सकता था जब वो दोनों कबीले किसी पावरफुल दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ हों। इससे वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। सीसी नेचर ट्राइब के लोगों से बुरी तरह से हार रही थी और पीछे से एक आदमी इस फेयर से उसे मारने वाला था। तभी ओल्ड लेडी, जो उसकी माँ थी, वो सीसी को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर वो खुद मरने वाली थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, क्योंकि ये घटनाएं समय के साथ हेरफेर करने से दोबारा घटित हो रही थी। इसीलिए तो ये इटर्निटी ट्रस्ट था। पर इस बार हाउच आगे आकर अपने हाथ से ही उस स्फीयर को पकड़कर नेचर ट्राइब के मेंबर को काफी दूर फेंक देता है। सीसी अपने किंग को देखकर काफी खुश होती है और बाकी डार्क नाइट एल्फ भी प्रसन्न हो गए कि उनके राजा लौट आए हैं और वो खुशी से औचन के पास जाने लगे। वो कहते हैं कि हमारे राजा हमें बचाने के लिए आ चुके हैं, पर औचन अपने पास से सन एंड मून डिवाइन स्टोन को बाहर निकालता है, जिससे वो सभी को दूर फेंक देता है। वो खुद को एक विलन की तरह शो करना चाहता था। ईस्टर्न और सीसी औचन के हाथ में सन एंड मून डिवाइन स्टोन को देखकर हैरान रह गए थे। और अब पास का सीन दिखाया जाता है जब ओल्ड ड्रैगन ने उसे बताया था कि आपके द्वारा किए गए बदलाव की वजह से दोनों कबीलों का भाग्य नहीं बदला। इसीलिए अब आप इस दुनिया के रूलर बने और सब कुछ अपने कंट्रोल में करें, तो सभी लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आप एक डिक्टेटर की तरह रहोगे जो सभी के रिसोर्सेज को हड़पता है। इसीलिए वो आपको मारने के लिए साथ हाथ मिला लेंगे और फिर इस तरह से उनके बीच शांति पैदा की जा सकेगी। हाउच को ये आइडिया पसंद आया और